नमस्कार दोस्तों। आज मैं थाट को याद रखने का एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने का कोई टेक्निक होता है तभी वो हमें याद रह पाता है। देखिए, जैसे हमें पता है कि टोटल जो थाट हैं जो हम हमारे यूज़ में हैं, टोटल 10 थाट हैं। तो किस में कोमल लग रहा है, किस में शुद्ध लग रहा है, किस में तीव्र लग रहा है, ये हमें याद ही नहीं रह पाता है। तो आइए हम सीखते हैं कि इसको हम किस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से हम याद रख पाएंगे हमेशा के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि थाट क्या है। देखिए, मैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं रहेगा हमारा। देखिए, हमें पता है कि टोटल जो स्वर होते हैं, टोटल 12 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सा, दो रे होता है तो पहले कोमल होता है फिर शुद्ध होता है। फिर दो ग होता है, पहले कोमल फिर शुद्ध। फिर दो माह होता है, पहले शुद्ध फिर उसके बाद एक तीव्र माह। ठीक है। फिर प होता है, प अचल स्वर होता है। अचल स्वर का मतलब जो चलता नहीं है, सिर्फ एक ही होता है, सा और पा। फिर ध होता है कोमल। ध दो होते हैं तो एक कोमल एक शुद्ध। ठीक है। फिर नी होता है कोमल और शुद्ध। ठीक है। उसके बाद फिर वो तार सप्तक का सा आ जाता है। ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गए। ठीक है। थाट में क्या है कि थाट में टोटल जो स्वर होते हैं 7 होते हैं। अब इसमें से ही थाट निकलेगा, इसी स्वरों में से ही थाट निकलेगा। हमें पता है कि थाट में से ही राग निकलते हैं। अब और राग क्या होता है? ऑर्डव भी होता है, ऑर्डव, शार्डव और संपूर्ण। ये जो राग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वो थाट में से ही निकलते हैं। तो ऑर्डव में कितने होते हैं? 5 5 का होता है, मतलब आरोह में 5 स्वर लगते हैं, अवरोह में 5 स्वर। शार्डव में 6 6, तो 6 आरोह में, 6 अवरोह में, और संपूर्ण में 7 7 लगते हैं। और इसमें से 3 बनेंगे, इसमें से 3 बनेंगे, इसमें से 3 बनेंगे। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। इसमें सिर्फ हम थाट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हाँ, इसमें से ही निकलेंगे थाट। अब देखिए, थाट में टोटल 7 स्वर होते हैं। 7 ही स्वर होंगे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 7 ही स्वर उसमें लगने ही लगने हैं। तो 7 तो रहेगा ही। रे में से, रे 2 हैं, रे में से एक रे लगेगा। 2 ग हैं, उसमें से एक ग लगेगा। 2 माँ हैं, उसमें से एक माँ लगेगा। पा तो एक ही है। ध 2 हैं, इसमें से एक ध लगेगा। नी 2 है तो इसमें से एक नी लगेगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सा हम ले लिए, सा हमने ले लिया। पहले हम सारे शुद्ध निकाल लेते हैं, सारे शुद्ध। जिसके नीचे ये लाइन नहीं होगा वो शुद्ध होगा, मतलब ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, तो सारे शुद्ध पहले निकाल लेते हैं, सारे शुद्ध। तो सा हो गया, रे हो गया, ग, म, प, ध, नी। सारे शुद्ध निकाल लिए। इसको हम क्या कहेंगे?
बिलावल, बिलावल, बिलावल थाट हो गया ये हमारा। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब इसमें से देखना है कि सिर्फ हमें एक स्वर को कोमल करना है, तो क्या इसका कोई थाट बनेगा। तो अगर हम रे को कोमल कर देंगे और सारे शुद्ध रखेंगे तो हमारे जो यूज़ में होता है कोई थाट नहीं है। ठीक है। ग को अगर हम कोमल कर देंगे तो ऐसा कोई थाट नहीं है जो हमारे यूज़ में है। माँ का तो कोमल होगा ही नहीं, अभी माँ को तीव्र हम नहीं कर रहे हैं, और हम पा तो नहीं होगा, धा को कोमल अगर कर देते हैं तो भी नहीं है कोई। ठीक है। और नी को कोमल कर देते हैं तो एक थाट है खमाज, नी को कोमल करते हैं। ठीक। सा रे गा मा पा धा नी, ये हो गया हमारा खमाज थाट, खमाज थाट हो गया हमारा। ठीक है। बिल्कुल ही आसान, हमने एक एक करके देख लिया। अब हम दो सुर को लेके देखेंगे, दो सुर में। अब देखिए, रे है, अब हमें ये देखना है कि सारे गामा है, तो 1 2 3 4, इसको 4 भागों में बांट दिए, और 1 2 3 और ऊपर का तार सब तक का सा हो जाएगा। ठीक है। इसको समझने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सा रे गा मा पा धा नी और तार सप्तक का सा, मतलब 1 2 3 4, सेम ये जा रहा है 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए, जो रे है हमारा, रे को कोमल करके देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, धा कोमल, तो रे और धा कोमल हो जाएगा, तो कौन सा थाट हो जाएगा, भैरव। हाँ, ये होता है। ठीक है। तो सा रे कोमल गा मा पा धा कोमल, तो ये हो गया हमारा भैरव थाट, भैरव थाट हो गया हमारा। ठीक है। अब देखिए हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं, अब दो सुर को लेके ग को लेके देखते हैं। ग और ग तीसरे नंबर पे है, नी भी तीसरे नंबर पे है, ग नी कोमल हो जाएगा तो एक थाट बनता है काफ़ी। तो कर देते हैं, सा रे ग मा पा धा और नी कोमल, तो ये हमारा हो गया काफ़ी थाट। ठीक है। ग हो गया और नी हो गया हमारा। ठीक है। अब देखिए, अब दो सुर का नहीं है, अब हम तीन सुर देखेंगे। तीन सुर कोमल करेंगे तो एक थाट है। हम ग ध और नी को कोमल कर देंगे तो एक थाट और बन जाएगा, यह है आसावरी थाट। अब 3 वाला चल रहा है अभी, तो हो जाएगा सा रे गा कोमल मा पा धा कोमल और नी कोमल। अभी हम सारे म को सारे शुद्ध ही रख रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आसावरी थाट, ये हमारा हो गया आसावरी थाट। ठीक है। फिर उसके बाद हम 4 सुर को देखेंगे। 4 सुर, रे ग ध और नी जब कोमल हो जाएंगे तो बन जाएगा हमारा सा रे ग मा पा धा कोमल नी कोमल, ये हो गया हमारा भैरवी थाट।
ये क्या होगा हमारा भैरवी थाट। अब इसमें सारे शुद्ध का हो गया। अब हम तीव्र करेंगे माँ को। तो इसमें माँ को तीव्र कर देते हैं, सारे शुद्ध रहने देते हैं। तो सा रे ग मा तीव्र पा धा नी। ये हो गया हमारा कल्याण थाट। कल्याण थाट। अब हम एक सुर को कोमल करेंगे। एक सुर को कोमल करके देखते हैं। जैसे रे को अगर कोमल हम कर देते हैं तो देखते हैं कि कोई सा बनता है क्या। रे को अगर कोमल हम कर देते हैं तो बन जाएगा मारवा, एक सुर। अब तीव्र ही आएगा। सा रे कोमल कर दिया, ग मा तीव्र है, प ध नी। ये हो गया हमारा मारवा थाट। ये हो गया हमारा मारवा थाट। ठीक है। अब हम दो सुरों को कोमल करते हैं। रे और धा को कोमल कर देंगे, मा तीव्र रहेगा। ठीक है। सा रे कोमल, ग मा तीव्र है, प धा कोमल नी। ये हो गया हमारा पूर्वी थाट। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। पूर्वी थाट जो है बिल्कुल भैरव जैसा है, सिर्फ उसमें शुद्ध मा लग रहा है, इसमें तीव्र मा लग रहा है। भैरव में शुद्ध मा लग रहा है, रेधा कोमल लग रहा है। पूर्वी में तीव्र मा लग रहा है, रेधा कोमल लग रहा है। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें हम तीन सुर को कोमल करेंगे। तीन सुर को अगर कोमल करेंगे तो रे ग ध को अगर कोमल कर देते हैं तो तोड़ी हो जाएगा। तो सा रे ग मा प ध। रे ग ध को कोमल कर दिया तो हो गया हमारे ये तोरी थाट। ये तोरी थाट हो गया हमारा। ये हमारा टोटल कितने थाट हो गए देखते हैं हम। पहला नंबर ये हो गया हमारा, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। टोटल 10 थाट हो गए। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। पहले में क्या हुआ गया, सारे शुद्ध रखा, फिर एक सुर को कोमल किया तो नी को कोमल कर दिया तो खमाज बन गए। अब इसमें दो सुर को कोमल किया है, रे धा को कोमल किया तो भैरव बन गए। फिर ग नी को कोमल किया तो काफ़ी थाट बन गए। फिर दो सुर का ख़त्म हो गया, तीन सुर को अब हमने कोमल किया है। ग ध नी को कोमल किया, असावरी थाट बन गया। ठीक है। उसके बाद हम चार सुर को कोमल किए हैं। रे ग ध नी को कोमल कर दिया, भैरवी बन गया। अब हम तीव्र माँ वाले ले रहे हैं सुर, तीव्र माँ वाले। तो सिर्फ तीव्र माँ किया तो कल्याण थाट बन गया। तीव्र माँ लेके हम एक सुर को अगर कोमल किया, रे को कोमल कर दिया तो मारवा थाट बन गया। और रे ध को कोमल कर दिया तो पूर्वी बन गया, तोड़ी बन गया। ठीक है। बस इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।